दोस्तों तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह व्यक्ति कौन था? तो ए कनिंघम। ए कनिंघम दोस्तों जो है वह व्यक्ति था जिसने हड़प्पा का उत्खनन करने वाला वह प्रथम 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 पुरातत्वविद था जो इसके यानी हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाया था। आगे बात करते हैं, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, हड़प्पा का वह नगर जो है धौलावीरा है जो कि 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निसाका से जाने जाते थे। तो निसाका से क्या जाने जाते थे दोस्तों? स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को निसाका नाम से भी जाना जाता था। आगे बात करते हैं, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। यानी शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों जो पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद वैदिक कार्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो कीकट दोस्तों जो है वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण दोस्तों जो है कुशीनगर में हुआ था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद दोस्तों जो है सीसा होता है। क्या होता है? सीसा होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। यानी कंप्यूटर में प्रयुक्त जो माउस की बॉडी थी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। यह लकड़ी का बना हुआ था। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह क्या है? 5500 एंगस्ट्रॉम में। कितना है? 5500 एंगस्ट्रॉम है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो ध्यान रखिए, प्रकाश की गति जो है किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच से। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिण बेसिन से। कहाँ से? दक्षिण बेसिन से होता है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। वहीं बात करें, बोकारो का तापी बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, पहले ये बिहार में था लेकिन बिहार के विभाजन के बाद अब झारखंड में बोकारो का तापी बिजली घर स्थित है। रामपुर जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना वो कहाँ स्थित है? तो रामपुर दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसने कहा था विदेशी कपड़ों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये बात दोस्तों जो है MK गांधी ने, महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी कपड़ों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती दोस्तों जो है अहमदाबाद जिले के नगर के बाहर स्थित है। अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था? तो सफदरजंग को। सफदरजंग अवध के नवाब थे जो कि मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्ण हरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो वह प्रकाश जो है दोस्तों नीला प्रकाश है। कौन? नीला प्रकाश। कृषि फसलों की उत्पत्ति से संबंधित पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो ध्यान रखिए, पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ है दी कंडोली द्वारा रचित पुस्तक ओरिजिन ऑफ ए कल्टीवेटेड प्लांट। और पुस्तक कौन सी है? ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड। और किसके द्वारा रचित की गई है? दी कंडोली के द्वारा। वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करते हैं? तो इंटरफेरान को उत्पन्न करती हैं। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किससे माना जाता है?
तो प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव दोस्तों जो है साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। कोरोल स्लेनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाई को बनाया? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ को, यानी जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ को बनाया। वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसे प्राप्त है या किसे जाता है? तो स्टेनले को जाता है। स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक किया था। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लीपा प्रोटीन की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली के संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो रॉबर्टसन ने दिया था। कब? 1959 ईस्वी में दिया था। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, क्या है? प्लास्टिड जो है कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो ये सारी बातें हम लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना पड़ो। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।